आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम नदीम। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भारत के 10 ऐसे खतरनाक मिसाइल सिस्टम जिसकी ताबड़तोड़ हमला देखकर पाकिस्तान चाइना को पेड़ में पड़ गई मरो। कौन कौन से सिस्टम है 10 वजह? तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा आखिर कौन सा ऐसा भाई जिसका भाई साहब इतनी गंदी धमक है। देखा जाए तो पाकिस्तान भी बहुत डरता ही। अभी तक 3-4 साल हो गए तकरीबन इन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं हरकत नहीं की, डर के मारे। बिल्कुल भाई आपकी बात सही है, क्योंकि भाई इस टाइम भारत जितना डिफेंस में आगे जा रहा है ना, तो किसी भाई साहब मैं कहता हूं दुनिया का कोई देश नहीं जा रहा। बिल्कुल वाकई। तो भाई वॉच करते हैं, कौन करते हैं स्टार्ट। मिसाइल एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। मिसाइलें एक जगह से लॉन्च होकर दूर बैठे दुश्मन देश के मिलिट्री ठिकानों को आसानी से खत्म कर देती हैं। ये दुश्मन देश के लड़ाकू विमानों को हवा में ही मारकर खत्म कर देती हैं। मिसाइलें इतनी खतरनाक होती हैं जो युद्ध का नतीजा एक झटके में ही बदल देती हैं। और भारत में भी ऐसी खतरनाक मिसाइलें मौजूद हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत की 10 सबसे खतरनाक मिसाइलों के बारे में बताऊंगा जो चीन की धज्जियां उड़ा देंगी। तो चलिए जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। नंबर 10 पे है धनुष मिसाइल। धनुष मिसाइल भारत की एक बहुत ही खतरनाक मिसाइल है जिसको खास करके इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है। ये 500 से 1000 केजी तक का न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है और इसकी रेंज 350 किलोमीटर तक है। यानी ये 350 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन देश के टारगेट को उड़ा सकता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर तक को खत्म कर सकता है। अगर भारत चीन में युद्ध होता है तो ये मिसाइल चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर को खत्म करने के काम आएगी। नंबर 9 पे है अस्त्र मिसाइल। अस्त्र मिसाइल DRDO द्वारा विकसित की गई एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। ये भारत में निर्मित पहली एयर टू एयर मिसाइल है। इस मिसाइल को फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाता है। अस्त्र मिसाइल बिना दुश्मन को नजर आए उनकी एयरक्राफ्ट को उड़ा सकती है। ये मिसाइल 110 से 160 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगा सकती है। ये मिसाइल चीनी विमानों को गिराने की काम आएगी। नंबर 8 पे है आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल शॉर्ट रेंज की एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो जमीन से आकाश की तरफ लॉन्च होती है। इस मिसाइल सिस्टम को भारत ने अपने एयर डिफेंस के लिए बनाया है। आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर तक आसमान से आते खतरे को पल भर में ही खत्म कर सकती है। आकाश सुपरसोनिक मिसाइल एक साथ अलग अलग दिशा से आते कई दुश्मनों को खात्मा कर सकती है। आकाश में लगा महज एक रडार आसमान में छिपे 64 दुश्मनों को खोज सकता है। आकाश मिसाइल 30 किलोमीटर दूर से आते हुए दुश्मन देश के लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों और एयर टू सरफेस मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर सकती है। इस मिसाइल सिस्टम को भारत ने लद्दाख में डिप्लॉय भी कर दिया है। और अगर चीन अपने विमानों को भारत की तरफ भेजता है तो इस सिस्टम में लगी मिसाइल उनको हवा में ही उड़ा देगी। नंबर 7 पे आता है नाग मिसाइल। नाग मिसाइल एक लैंड अटैक ऑल वेदर फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। 42 किलोग्राम वजनी ये मिसाइल 8 किलोग्राम विस्फोटक के साथ 20 किलोमीटर की दूरी तक अपने लक्ष्य को ध्वस्त कर सकती है। हमले के समय इसकी गति 230 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दागे जाने के बाद पहले सेकंड के बाद इसमें से धुआं नहीं निकलता है, जिसके कारण इसके दागे जाने के स्थान के बारे में दुश्मन को पता ही नहीं चल पाता। नंबर 6 पे आता है सौर्य मिसाइल। इस मिसाइल को आसानी से लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है और साथ ही ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। सौर्य अपने साथ 1 टन वजनी परमाणु युद्ध की सामग्री को 750 किलोमीटर से अधिक दूरी तक ले जा सकता है। इस मिसाइल को पानी के अंदर से भी उतना ही आसानी से दागा जा सकता है जितना भूमि के अंदर से। इस सुपरसोनिक मिसाइल को भारत ने DRDO में विकसित किया है। इसकी मारक क्षमता 750 से 1900 किलोमीटर है। ये मिसाइल पाकिस्तान और चीन के अंदर तक निशाना साध सकती है। नंबर 5 पे आता है पृथ्वी 3 मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ये कम मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे भारत में DRDO ने विकसित किया है। इस मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर तक है और ये 1000 किलोग्राम तक का परमाणु भार ले जाने में सक्षम है। भारत की ये मिसाइल बहुत ही खतरनाक है और ये पलक झपकते ही दुश्मन देश का खात्मा कर देती है। नंबर 4 पे है बराक 8 मिसाइल। ये सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। इस मिसाइल का विकास भारत ने इजराइल के साथ मिलकर किया है। बराक 8 मिसाइल की मारक क्षमता 70 से 90 किलोमीटर तक है।
3 टन भारी ये मिसाइल 70 किलोग्राम तक का भार ले जाने में सक्षम है। ये मिसाइल MF स्टार्ट तकनीक से लैस है। बराकेट भारतीय नौसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान और चीन की नौसेना द्वारा दागे जाने वाले किसी भी पोतरोधी मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता है। ये मिसाइल दुश्मन ओर से दागे जाने वाली मिसाइलों, विमान और ड्रोन के खिलाफ शक्तिशाली ढाल की तरह काम कर सकती है। नंबर 3 पे है K4 मिसाइल। K4 मिसाइल पनडुब्बी के लिए निर्मित एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे पानी से सतह पर दागा जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक है और ये 2.2 टन तक का परमाणु भार ले जा सकती है। इस मिसाइल में कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान और चीन के शहरों को भस्म करने की क्षमता है। ये एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे समुद्र की गहराइयों में पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल को बेहद गोपनीय कार्यक्रम के तहत तैयार किया गया था। इसे मार्च 2016 में भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत से लॉन्च किया गया था। K4 एक हल्की, तेज और आसानी से रडार की पकड़ में न आने वाली मिसाइल है। नंबर 2 पे आता है अग्नि 5 मिसाइल। अग्नि 5 मिसाइल एक इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे DRDO ने विकसित किया है। यह अत्याधुनिक तकनीक से बनी 17 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी मिसाइल है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है MIRV तकनीक। इस तकनीक की मदद से इस मिसाइल से एक साथ कई जगहों पर वार किया जा सकता है। एक साथ कई जगहों पर गोले दागे जा सकते हैं। यहाँ तक कि अलग अलग देशों के ठिकानों पर एक साथ हमले किए जा सकते हैं। इससे पहले इस तकनीक की मिसाइलें अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के पास थी। अग्नि 5 मिसाइल का वजन करीब 50 टन है। अग्नि 5 की रेंज में पूरा चीन आता है और भारत अग्नि 5 की मदद से चीन के किसी भी टारगेट या शहर को ध्वस्त कर सकता है। इस मिसाइल की रेंज में यूरोप के भी कई देश आते हैं। अग्नि 5 मिसाइल का निशाना गजब का है। ये 20 मिनट में 5000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है और 1.5 मीटर के टारगेट पर निशाना लगाती है। इस मिसाइल में गजब की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर तक है और यह परमाणु हथियारों से लैस होकर 1.5 टन तक की सामग्री ले जाने में सक्षम है। अगर इसे भारत की राजधानी दिल्ली से चीन की राजधानी बीजिंग पर लॉन्च किया जाए तो ये मात्र 15 मिनट में चीन की राजधानी बीजिंग को उड़ा देगी। नंबर 1 पे आता है ब्रह्मोस मिसाइल। इस मिसाइल को संयुक्त रूप से भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। ये मिसाइल भारत का सबसे खतरनाक हथियार है। ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल माना जाता है, जिसकी रफ्तार 2.8 मैक यानी ध्वनि की रफ्तार के बराबर है। इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है और ये 300 किलोग्राम तक भारी युद्धक सामग्री ले जा सकती है। इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। 3 टन भारी इस मिसाइल की मारक क्षमता भारत की सभी मिसाइलों में सबसे ज्यादा है। ब्रह्मोस जैसी क्षमता वाली मिसाइल चीन और पाकिस्तान के पास नहीं है। भारत में हर साल 100 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जाता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो तुम अंदाजा लगाओ भाई साहब, ये जब इंडिया के पास मिसाइल हो जो भाई एयरक्राफ्ट कैरियर को बर्बाद कर दे, जो पाकिस्तान की आने वाली भाई साहब मिसाइल को बर्बाद कर सके, जो पाकिस्तान चाइना के तरफ से आने वाले जहाजों को उड़ा सके, जो भाई साहब पाकिस्तान चाइना से उड़ती हुई मक्खी को उड़ा सके, वो हथियार जो भारत के पास इस टाइम है। आप खुद सोचो कि कौन पागल का बच्चा है या भाई साहब कौन भाई साहब पागल पंगा लेगा इस देश से। कौन ले सकता है यार? जो है भाई साहब आप देखो ना, 10 मिसाइल इनके सामने कोई ठहर यार भाई साहब आप खुद देखो ना कि भाई साहब चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत के पास ऐसा मिसाइल है जो वो उड़ा सकता है। भारत चाइना का एयरक्राफ्ट तो बढ़ गया, पाकिस्तान के पास जो चीज है, क्या पाकिस्तान के पास मिसाइल और जहाज है, उसका भी तोड़ इंडिया ने निकाला हुआ है। आज भाई साहब हम दोनों देशों को तो भारत ने नपुंसक बनाया हुआ है। भाई साहब हम कुछ भारत के आगे कर ही नहीं सकते। क्या कर सकते? एक ब्रह्मोस आया था, उसका कुछ नहीं कर सके। वही ना, अब देखो एंटी टैंक मिसाइल इंडिया ने अपना बनाया, जो टैंकों को तबाह करता है। किसी भी टैंक होगा उसको, अगर हमारी साइड से टैंक आते हैं, पहले जो 1965 में आए भाई साहब, 71 की जंग में आए, 99 में मुझे नहीं आइडिया है कि नहीं, लेकिन इन दोनों वॉर्स में आए थे हमारे। लेकिन भाई साहब उस टाइम इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी उनको उड़ा के रख दिया था। लेकिन उन्होंने ऊपर से बॉम्बर से एयरक्राफ्ट से उड़ाया था। लेकिन अब उनकी जरूरत ही नहीं है। टैंक आएगा भारत का, लॉन्च करेगा, उधर से मारेगा, खत्म कहानी। ये भी है तुम्हारी बात बिल्कुल 100% ठीक है। जहाजों की तो जरूरत ही नहीं है। अब डायरेक्ट मिसाइल लॉन्च करो 20 किलोमीटर रेंज के अंदर, कोई भी पाकिस्तान चाइना का अगर टैंक होगा तो वो उधर ही तबाह। ये देखो ना, और भाई उसकी स्पीड ऐसी है कि 1 सेकंड के अंदर 250 मीटर, यानी 1 किलोमीटर 4 सेकंड।
उसके सामने को ठहर सकता ही फिर को ठहर सकता है कि क्या ये टैंक को लॉन्च किधर आता होगा तो भाई साहब यूं अगर कोई हल्का सा यूं अपने टैंक को चलाने की भी कोशिश करेगा तो तब तक मिसाइल उसके ऊपर होगा। यार बहुत ताकतवर इंडिया होगा देखो डिफेंस ना के भाई मामले साहब में। क्या कर रहा है ये इंडिया अग्नि इस टाइम। 5 देख ले, उसकी 8000 किलोमीटर, अगर वो शंघाई जगह चाइना पे दाद है शंघाई तो 2 मिनट में तबाह हो जाएगा। उसकी रेंज 8,500 भाई किलोमीटर है। 15 मिनट के अंदर अंदर आप वो अंदाजा उधर लगा पहुंचा हुआ होगा ये मिसाइल। इनके सामने को ठहर सकता ही लाला। मैं वो वही- ये K4 देख जो सबमरीन से लॉन्च होता है हाँ। उसकी 3500 किलोमीटर और रेंज है। भाई साहब वो वो अभी पता भी नहीं चलेगा कि किधर से लॉन्च हुआ है, और कहां पानी से से किधर कहां से। से निकला है तो कहां से आया है हाँ किसी को नहीं पता वो कहां पर भाई ये साहब देख लॉन्च ले इंडिया के पास ऐसी चीजें यानी अंदर जिनका तोड़ ही चाइना और पाकिस्तान के पास नहीं है, फुल हम तो फुल। भाई आपके क्या थॉट है इधर ही वीडियो खत्म करते तो तो